आज हम बात करेंगे ऑपरेशन हाई जंप के बारे में। अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा सन 1947 में चलाया गया एक अभियान, जिसका मकसद अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करना था और जिसकी कमान एडमिरल ई बर्ड के हाथ में थी। क्या हमारी पृथ्वी वाकई खोखली है? क्या अंटार्कटिका के बर्फीली दरवाजे के पीछे एक रहस्यमयी दुनिया छिपी है? आज हम सुनेंगे एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड की वो डायरी जिसे पूरी दुनिया ने दबाने की कोशिश की, खासकर अमेरिकी गवर्नमेंट ने। साल था 1947। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अंटार्कटिक अभियान। आधिकारिक मकसद था रिसर्च और सैन्य अभ्यास, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी थी। एडमिरल बर्ड ने अपने विमान से उड़ रहे थे। एडमिरल बर्ड अपने विमान से उड़ रहे थे। अचानक बर्फ खत्म हो गई और सामने दिखाई दी हरी भरी घाटियां, झीलें और जंगल। उन्होंने लिखा, मैंने वह देखा जिस पर यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था। आसमान में चमकती उड़न तस्तरियां दिखाई दी। बर्ड का विमान अब उनके कंट्रोल में नहीं था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। बर्ड का विमान एक विशाल गुफा के जैसे दरवाजे से होकर अपने आप अंदर चला गया। उनका उस जहाज पे कोई कंट्रोल नहीं था। वो जहाज स्वतः ही लैंड हुआ। वहां उन्होंने देखा एक इनर अर्थ, एक छोटा सूरज, हरी भरी घाटियां, अजीब से जीव और विशालकाय इंसान, जिन्हें हम दैत्य भी कह सकते हैं आज के शब्दों में। बर्ड को वहां के मास्टर से मिलवाया गया, या यूं कहें वहां का राजा। उन्होंने कहा, तुम्हारी जात बहुत ही खतरनाक हो गई है। तुम्हारी जात यानी मानव। परमाणु हथियार तुम्हारी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। मानवता को शांति का रास्ता अपनाना ही होगा। ये उस मास्टर के शब्द थे जिससे बर्ड मिले। और फिर अचानक बर्ड खुद को फिर से अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन पर पाए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उनकी डायरी गवाही देती है कि यह सपना नहीं था।